नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है सत्संग की दुकान। एक दिन एक आदमी सड़क से जा रहा था। रास्ते में एक जगह बोर्ड लगा था, ईश्वरीय किराने की दुकान। उस आदमी की जिज्ञासा बढ़ी। वह जानना चाहता था कि इसमें बिकता क्या है। वह धीरे से दुकान की ओर बढ़ा ही था कि दुकान के दरवाजे अपने आप खुल गए। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे सोचने मात्र से ही दरवाजे अपने आप खुल गए। वह अंदर पहुंचा। उस आदमी ने देखा कि दुकान के अंदर जगह जगह देवदूत खड़े थे। तभी एक देवदूत उसके पास आया और एक टोकरी देते हुए बोला, मेरे बच्चे, ध्यान से खरीदारी करना। यहाँ सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए है। देवदूत बोला, एक बार में टोकरी भरकर न ले जा सको तो दोबारा आ जाना, फिर टोकरी भरकर ले जाना। उस आदमी ने सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले उसने धीरज खरीदा, फिर प्रेम, फिर समझ और फिर 2 डिब्बे विवेक के ले लिए। आगे जाकर विश्वास के 2 डब्बे उठा लिए। इस तरह उस आदमी की टोकरी भरती गई। आगे गया तो पवित्रता मिली। उस आदमी ने सोचा कि कैसे छोड़ सकता हूँ। उसने पवित्रता भी ले ली। फिर शक्ति का बोर्ड दिखाई दिया, वो भी ले लिया। हिम्मत भी ले ली। हिम्मत के बिना तो जीवन में कोई काम चलता ही नहीं है, ऐसा उसने सोचा। थोड़ा आगे चलकर सहनशीलता और मुक्ति का डिब्बा भी ले लिया। जब सब चीज़ें उसने ले ली तो उसकी नज़र प्रार्थना पर पड़ी। उसने सोचा कि सभी गुण होते हुए भी अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर लूँगा कि हे ईश्वर, मुझे माफ़ कर देना। आनंदित होते हुए उस आदमी ने पूरी टोकरी को भर लिया और फिर काउंटर पर गया और देवदूत से पूछा, सर, मुझे इन सभी चीज़ों का कितना बिल चुकाना होगा? देवदूत बोला, मेरे बच्चे, यहाँ बिल चुकाने का ढंग भी ईश्वरीय है। अब तुम जहाँ भी जाना इन चीज़ों को भरपूर बांटना और लुटाना। जो चीज़ जितनी तेज़ी से लुटाओगे उतना तेज़ी से उसका बिल चुकता हो जाएगा। इन सब चीज़ों का बिल इसी तरह चुकाया जाता है। कोई बिरला ही इस दुकान में प्रवेश करता है। जो प्रवेश कर लेता है वह मालामाल हो जाता है। वह इन गुणों को खूब भोगता है और लुटाता भी है। प्रभु की इस दुकान का नाम है सत्संग की दुकान। सभी गुणों के खजाने हमें ईश्वर से मिले हुए हैं। फिर कभी खाली भी हो जाओ तो फिर से सत्संग में आकर टोकरी भरकर ले जाना। बस यही हमारे जीवन का सार भी है। हमारे अंदर कितने ही कीमती खजाने भरे हैं, लेकिन हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आपकी इस दुकान से एक चीज़ भी ग्रहण कर सकूं, ऐसी कृपा करना। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।